आज हम आपको बताएंगे कि मौर्य समाज की स्थापना किस प्रकार से हुई है और स्थापना किसने की है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य समाज के बारे में। तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी, यानी कि यह चैप्टर आपको कक्षा 12वीं की आर्ट सब्जेक्ट से होगा, जो कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक में से बता रहा हूँ। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसी शताब्दी में भारत सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि इसी शताब्दी में 4वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले मौर्य समाज की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती थी। जो कि मौर्य समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो वह थे भारत के महानतम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य का प्रमुख उद्देश्य नंद वंश का विनाश करके मगध के राज सिंहासन पर अधिकार करना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य का प्रमुख उद्देश्य यह था कि नंद वंश का विनाश करके मगध के जो राज सिंहासन है उस पर अधिकार करना। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध केंद्र पर आक्रमण कर ग्रामों और नगरों को विजित करना प्रारंभ कर दिया। बौद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है जो महावंश, उससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध केंद्र पर आक्रमण कर ग्रामों और नगरों को विजित करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने चंद्रगुप्त की संपूर्ण सेना को घेर लिया और उसका विनाश कर दिया। परिणामतः चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रयत्न विफल हो गया, यानी कि वहाँ के लोगों ने चंद्रगुप्त की संपूर्ण सेना को घेर लिया था और उसका विनाश कर दिया। परिणामतः चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रयत्न फेल हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध पर अधिकार करने के लिए पुनः नवीन योजना बनाई कि किस प्रकार से वहां हम अधिकार कर सकते हैं। तो नवीन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में पंजाब पर अधिकार करना था। तो पंजाब पर अधिकार करने के लिए यूनानियों का वहां से निष्कासन आवश्यक था, क्योंकि सिकंदर की विजयों के परिणाम स्वरूप पंजाब के एक बड़े भूभाग पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। इस समय चाणक्य व चंद्रगुप्त के सामने दो मुख्य कार्य थे: देश को विदेशियों के आधिपत्य से मुक्त करना और नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन का अंत करना। तो यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि उनके पास ना तो धन था ना ही सैनिक साधन थे। अतः उन्होंने पहले इसी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। पूरी तैयारी करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इस युद्ध का वर्णन उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ यूनानी लेखकों के वर्णन से इस पर प्रकाश पड़ता है। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने पराधीनता के जुए को उतार फेंका व क्षत्रपों को मार डाला। इस स्वाधीनता संग्राम का नेता सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त था। ऐसा प्रतीत होता है कि 322 ईसा पूर्व के लगभग तक चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी क्षत्रप यूडेमस को भारत से भगाकर संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पंजाब विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य के मगध के नंदवंशीय शासन को परास्त करने की योजना बनाई। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में उन्होंने त्रुटिपूर्ण नीति से काम किया था, क्योंकि उन्होंने पहले मगध साम्राज्य के केंद्र स्थल पर आक्रमण किया था, जबकि उन्हें पहले सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करना चाहिए था। इसी कारण प्रारंभिक आक्रमण विफल रहा। तो आज के बारे में हम इतना ही
जानेंगे अगली वीडियो में कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने अपनी विजय प्राप्त की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कक्षा 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक के सभी चैप्टरों को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।